तो हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो आज की जो ये अपनी वीडियो है, जो अपना लेक्चर है, वो इकोनॉमी के लिए तो है ही है, साथ ही अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल के लिए भी बहुत ही मेजर वीडियो है ये। ठीक है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से देखना कि स्टॉक मार्केट होता है कैसे है, स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशंस क्यों करती है, उसका क्या कारण है, डिमांड एंड सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कहाँ चीजें क्या हो रही है, कुछ पता नहीं है ना। स्टार्टिंग करते हैं बिगिनर्स गाइड्स के हिसाब से कि स्टॉक मार्केट होता है क्या। देखो, स्टॉक मार्केट का मेन पर्पस क्या है, क्वेश्चन उठता है ना कि स्टॉक मार्केट का मेन पर्पस क्या है। यहाँ पर देखो, मैंने इजीली यहाँ पर लिखा है कि जैसे जस्ट लाइक कोई टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, आपने नाम तो सुने होंगे ना इस कंपनी के, कि टीसीएस, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी, टाटा मोटर्स, इस इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के आपने नेम तो सुने होंगे ना। घर बैठ के घर बैठ के उन कंपनीज के ऊपर निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, और 0% भी उनकी ओनरशिप लेना, उस कंपनी का मेन पर्पस है स्टॉक मार्केट का। आप घर बैठ के उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, उस कंपनी को प्रॉफिट दे सकते हो, आप ही दे सकते हो। आप एक उसके अंदर निवेश करोगे तभी उनके पास पैसा जाएगा, तभी वो अपनी कंपनी के अंदर नया पैसा लगाएंगे, तभी वो ग्रोथ पोटेंशियल देख पाएंगे। तो ये मेन जोन होता है, मेन कारण होता है स्टॉक मार्केट का, यही मेन पर्पस है कि आप घर बैठ के ये सारी चीजें कर सकते हो। समझा आप मेरी बात को? ओके। और दूसरी चीज अपन पूछते हैं कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर धारक क्या होते हैं। तो वही चीज होती है कि आप घर बैठ के किसी भी रिलायंस हो के, टाटा मोटर्स के आप शेयर कुछ लेते हो, बाय करते हो, तो उस कंपनी की आप 0% भी एक ओनरशिप आपको मिलती है, वो प्रोवाइड करवाते हैं कि आपके अंदर ओनरशिप है। इट मीन्स कि कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी लॉस में गई तो आपको भी लॉस होगा। समझे मेरी बात को? ओनर का क्या होता है, वही सीन होता है ना। यदि कोई ओनर है, उस कंपनी को रन कर रहा है, उस कंपनी में उसको प्रॉफिट हो तो भी प्रॉफिट उसका, वो घाटा हुआ तो भी उसका ही घाटा हुआ ना। जस्ट लाइक यही चीज होती है, आप घर बैठ के इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर निवेश कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी है अपने पास। समझे? आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 5000+ लिस्टिंग स्टॉक्स है, उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना, कौन सी चीजें करनी, वो सब आपके हाथ में है। और आप अपना पैसा आराम से इजीली फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर मेन क्वेश्चन उठता है कि सर एनएससी बीएससी क्या होता है। ये देखो, ऐसा है कि मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इन इंडिया। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी। यहाँ पर देखो चीजें क्या होती है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी को अपन जब कंपेयर करते हैं ना, जब आपने सुना होगा कि पेपर ट्रेड हुआ करते थे, बीएससी उस टाइम पे पेपर ट्रेड कब हुआ करते थे, जब बीएससी का टाइम था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिंस 1875 से सिंस 1991 तक, तब तक वहां पर पेपर ट्रेड हुआ करते थे। लेकिन जब जब जैसे जमाना बदलता गया, तब एनएससी आया, एनएससी ने कहा कि हम घर बैठ के ट्रेड करवाएंगे। तो जस्ट लाइक इस एक्सचेंज ने क्या किया कि ब्रोकर सेलेक्ट किए, जस्ट लाइक ग्रो हो गया, जीरो हो गया, आप घर बैठ के डीमेट अकाउंट बना पा रहे हो। और अब आपको कोई पेपरलेस, अब अभी जितने भी काम हो रहे हैं, वो सारे पेपरलेस काम हो रहे हैं। वो किसके जरिए हो रहे? वो एनएससी के जरिए हो रहे हैं। समझे अपनी बात को? तो ये चीजें होती है, ये समझने का था। और उसके बाद एनएससी किसको परफॉर्म करता है, किसका बेटे, निफ्टी फिफ्टी, टॉप इंडिया की 50 कंपनीज। और बीएससी किसको रेगुलेट करता है, सेंसेक्स को, टॉप 30 कंपनीज। समझे आप मेरी बात को? जो भी एनएससी के अंदर लिस्टिंग है उसकी टॉप 50 कंपनीज, और बीएससी के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज है वो लिस्टिंग सेंसेक्स के ऊपर होती है। जैसे जैसे स्टॉक्स उसके अंदर प्रिपेयर करेंगे, जस्ट लाइक कोई निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स हो गया, ठीक है, निफ्टी फिफ्टी के अंदर टॉप जो हाईली वेटेज कंपनी होती है, हो गया रिलायंस, हो गया इंडस्ट्री। अब कभी देखोगे इफ रिलायंस नीचे गिर रहा है ना, तो निफ्टी फिफ्टी भी हल्का 0.% नीचे गिरेगा। तो ये सारी चीजें होती है, सरकमटेंस होते हैं। निफ्टी फिफ्टी बना कहाँ से? निफ्टी फिफ्टी उन टॉप 50 कंपनीज से बना, उन टॉप 50 कंपनीज का जो पैसा है वो अपने को शो करता है निफ्टी फिफ्टी, फिर वहां से अपन फ्यूचर से ऑप्शंस की चीजें सारी कवर अप करते हैं। ओके, समझ में आया ना एनएससी और बीएससी? समझ में आया ना स्टॉक मार्केट होता है क्या है? ये सारी चीजें समझ में आई ना? अभी यहाँ पर देखो, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। आपने सुना होगा आईपीओ, आईपीओ सुना है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक सेकंड में बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यहाँ पर क्या होता है, जो कंपनीज पहले प्राइवेटली परफॉर्म करती थी, अब उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए फंड, तो वो क्या करती है, पब्लिकली इश्यू करवा देते हैं कि आप भी आओ हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, हमें ग्रोथ चाहिए। तो रिटेलर्स आते हैं, एफआईज आते हैं, टीआईज आते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है इस कंपनी के अंदर। जैसे अभी बानपुरी आया, समझे, स्विगी आया, जोमेटो आया, ये जितनी भी आ रही, hyundai आ रहा, ठीक है, ये जितनी भी आईपीओ आते हैं, उसके अंदर क्या चीजें होती है, पब्लिक जो इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट के द्वारा उनके उनको जितना फंड चाहिए उतना फंड मिलता है, देन उसके बाद अपने को प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, पता है। तो कंपनी का फंड ही नहीं होगा तो फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे कैसे, वो तो घाटा ही रहा ना उनको। समझे मेरी बात को? तो ये चीजें होती है आईपीओ के अंदर। और अभी ट्रेडिंग ऑफ शेयर, शेयर अपन कैसे परचेस कर सकते हैं, अपने पास ब्रोकर्स है बहुत सारे, सीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो अपने को प्रोवाइड करवाते हैं कि आप घर बैठ के बाई और सेल कर सकते हो, डीमेट अकाउंट बनवा सकते हो। और अभी मेन क्वेश्चन उठता है इस वीडियो के, इसके इसके साथ अपना वीडियो एंड करेंगे, शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन, कि शेयर की प्राइस फ्लक्चुएशन करती कैसे है।
क्वेश्चन उठता है ना कि टाटा मोटर्स का कोई शेयर है वो 800 का है, फिर 840 क्यों जाता है, या तो 800 से 740 क्यों जाता है, क्वेश्चन उठता है ना, क्यों हमें लॉस होता है, क्यों हमें प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल के साथ अपन समझते हैं। इफ कोई कंपनी है, वो कंपनी काम करती है एनर्जीज का, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। आपने सोलर एनर्जी का ये सब सुना होगा। अभी बीच में जब मोदी आया था, मोदी ने सोलर एनर्जी के बारे में बहुत सी चीजें बताई थी कि ये हमारे लिए ये काम कर सकता है, ये काम, ये चीजें हमारे लिए बेनिफिट है, एडवांटेज है। उसके बाद से आप देखो कि जितने भी सोलर एनर्जी के जितने भी स्टॉक्स है, वो सारे बूम हुए। क्यों हुए? क्योंकि मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ी, लोग इंटरेस्टेड थे, लोग इंटरेस्टेड रहे कि यहाँ पर ये इस कंपनी के अंदर है, इसके अंदर पावर है कि आगे आने वाले टाइम पर वो खुद का भी प्रॉफिट कराएगी और हमको भी प्रॉफिट कराएगी। तो लोगों ने क्या किया, वहां पर इंटरेस्ट जगाना शुरू किया। इंटरेस्ट जगाने के बाद उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया, तो वहां से क्या हुआ, उस कंपनी का डिमांड बढ़ता गया। डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा ना, उसके प्राइस की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही डिमांड कम होती, इंटरेस्ट यार ये कंपनी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं होगा, ऐसी बहुत सी कंपनीज होती है ना, अपन सोचते हैं। तो अभी जैसे कि जस्ट लाइक अपन अंबानी, अनिल अंबानी की अपन ले रहे थे, ठीक है। अनिल अंबानी अपने पास न्यूज आती है एक टाइम पर कि वो उसके ऊपर बहुत कर्ज है। तो लोगों ने क्या सोचा कि ये तो खुद कर्ज में है, तो अपने को कैसे प्रॉफिट देगा, तो लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया उसके स्टॉक्स में। तो जैसे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया, लेस इंटरेस्ट आया, उसकी प्राइस की शेयर वैल्यू गिर गई। तो ये चीजें होती है शेयर की प्राइस फ्लक्चुएशंस कहती है। अब फ्लक्चुएशन को पकड़ना वो सिखाता है अपने को प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, वो चीजें अपन आने वाले टाइम पर सीखते चलेंगे, ठीक है। इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।